वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या काइदल गुर्रिल मुहज्जलिन। उते दुनिया ते कोई नहीं रब वर्गा, न कोई उसदे पाक रसूल वर्गा, अबू बकर वर्गा, न उमर वर्गा, न उस्मान, न अली मकबूल वर्गा। ते सबर किसे दा नहीं हुसैन वर्गा, शान किसे दा नहीं बतूल वर्गा। असगरा दर्द जहां तेहन लखा पर के दर्द ने इश्क़े रसूल वर्गा। और अगर मैं दो शेर अपने शेर सुना दूं तो दिल है माइले कुए रसूल, दिल है माइले कुए रसूल, आती है जहां से खुशबुए रसूल। दिल है माइले कुए रसूल, आती है जहां से खुशबुए रसूल। और बकोले अनस ढूंढना नहीं पड़ता, खुद ही खबर देती है खुशबुए रसूल। बकोले अनस ढूंढना नहीं पड़ता, खुद ही खबर देती है खुशबुए रसूल। और जिनके बदन पे लगा था लुआबे रसूल, जिनके बदन पे लगा था लुआबे रसूल, उनकी नस्ल से भी आती है खुशबुए रसूल, उनकी नस्ल से भी आती है खुशबुए रसूल। और अली हूँ फातिमा हूँ जाके हूँ हसनैन, अली हूँ फातिमा हूँ जाके हूँ हसनैन। अरे पंज तन से आती है खुशबुए रसूल, पंज तन से आती है खुशबुए रसूल। और मैं तो बेपरवाह रहूंगा लहद में भी चिश्ती, मैं तो बेपरवाह रहूंगा लहद में भी चिश्ती। मेरी तो कब्र से भी आएगी खुशबुए रसूल, मेरी तो कब्र से भी आएगी खुशबुए रसूल। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद जी वकार जी एहतराम सदाते कराम उलमाए कराम बरादरान इस्लाम, आज की ये महफिल पाक इसाले सवाब की महफिल है। और इसाले सवाब की महफिल को नाम किया है पंजतन पाक के। आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं इंशाअल्लाह अजीज, टाइम हो गया है 4:16। किबला शाह साहब 4:25 में तकरीर खत्म। टोटली मेरे पास 9 मिनट हैं। वैसे मैं पंजतन पाक की बात 5 मिनट में भी कर सकता हूँ, क्योंकि 5 तन है ना। अब तवज्जो चाहेंगे, आपकी तवज्जो चाहूंगा यार, आका के असहाब हो, आका की आल हो, पंजतन पाक हो, हजूर के साथ निस्बत रखने वाली मदीना की मट्टी हो या मक्का की मट्टी हो, हजूर के साथ निस्बत रखने वाली सब्जी हो, आका के साथ निस्बत रखने वाली चादर हो, हजूर के साथ निस्बत रखने वाली कायनात की कोई भी चीज हो, सुन्नी होता ही वो जो हर एक का अदब करने वाला होता है, जो हर एक का अदब करने वाला होता है। जहां पे बेअदबी आ जाए वहां पे सुन्नियत नहीं रहती, जहां पे अदब आता है वहां पे सुन्नियत आ जाती है। बस मेरे यही 2 जुमले हैं, अदब करते रहोगे सुन्नी रहोगे। अगर असहाब के बेअदब होगे, नबी की आल में बेअदब होगे, नबी के साथ निस्बत रखने वाले जूतों के बेअदब हो गए, सुन्नी तो सुन्नी रहे तो मुसलमान भी नहीं रह सकते। आपकी तवज्जो चाहूंगा अदब। अगर इब्तिदा करूं ताजदारे सियाल से, आपकी तवज्जो, मैं बस इशारे देने हैं क्योंकि टाइम तफसील में जाने का नहीं है, तफसील फिर कभी सही। ताजदारे सियाल ख्वाजा कमरुद्दीन वल मिल्ला, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, साथ आपके मुरीद हैं। रास्ते में एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, कुर्बान जाए इमाम भी सैयद था, इमाम भी सैयद था। नमाज की अंदर ऐसी गलती हो गई कि नमाज लौटाना वाजिब थी, नमाज पढ़ दी, सलाम फेर दिया। मुरीदों ने अर्ज किया ख्वाजा साहब नमाज के अंदर गलती हुई है, नमाज दोबारा लौटाना वाजिब है। ख्वाजा साहब ने कहा पता मुझे भी है, लेकिन सोच रहा हूं आगे सैयद है ना,
आगे सैयद है ना, अर्ज करूं तो कैसे करूं, सोच रहा हूं, थोड़ी देर गुजरी, फरमाया मुझे समझ आ गई मैंने कैसे अर्ज करनी है। अब सुनिए अदब किस चीज का नाम है। ख्वाजा साहब ने जेब से पैसे निकाले, कुछ नजराने के तौर पे निकाल के शाह साहब को पेश किए। अर्ज किया शाह साहब आपके पीछे नमाज पढ़ी है, सुकून बड़ा आया, दोबारा बढ़ा दे। आगे पीछे नमाज पढ़ी है, चाश बड़ी आई है, मेहरबानी करे दोबारा बढ़ा दे। बता दिया। अरे अदब वाले वो होते हैं, शाह साहब जुमला सुनिएगा, जो शरीयत का मसला भी बता देते हैं, अदब भी मद्देनजर रखते हैं। आज तो लोग शरीयत का मसला बता रहे होते हैं लेकिन साथ बेअदबी का जुमला बोल देते हैं। मैं कहता हूं ना, अगर शरीयत का मसला भी बताना है तो अदब भी सीखना है, तो औलिया से सीखे बताया करो। अच्छा यहाँ पर अदब की बात आ गई, आपको बात बताऊं, कुरान अर्ज करता हूं। कुरान नाम है बलआम बिन बाऊरा, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा इबादत गुजार, इतना इबादत गुजार, जो भी दुआ मांगता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जो भी दुआ मांगता है अल्लाह कबूल कर लेता है। लोग उसके पास आए, कहा तेरी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, ऐसा करे हमारी बात भी मान जा। पूछा कौन सी बात कहना चाहते हो, उसने कहा ऐसा करो हमारी बात मानो, तुम्हारी दुआ कबूल होती है। जरा अल्लाह के नबी मूसा के खिलाफ दुआ करो, अल्लाह के नबी मूसा के खिलाफ दुआ करो। कहा नहीं नहीं, वो अल्लाह के नबी उनके खिलाफ दुआ नहीं कर सकता। कहा नहीं दुआ करो, ये माल तुम्हें देते हैं, पैसा सामने रखा, माल सामने रखा, लालच में आ गया, इधर लालच आया, उधर बेअदबी हो गई, मूसा के खिलाफ हाथ उठा दिए, हाथ उठाए, दुआ मांगी, किसके खिलाफ, मूसा के खिलाफ नहीं, दुआ मूसा के खिलाफ मांगनी थी, लेकिन जो माल लेके आए थे उन्हीं के खिलाफ दुआ निकल जाती। जो माल पेश करते हैं उन्हीं के खिलाफ दुआ निकल जाती है। अल्लाह ने फरमाया मासालुहु कमासालिल कल्ब, अरे मेरे नबी के खिलाफ दुआ मांगने वाले, तेरी मिसाल तो कुत्ते की मिसाल है, तू तो कुत्ते की तरह है। तूने मेरे नबी के खिलाफ दुआ मांगी, मेरे नबी के खिलाफ हाथ उठाए, मेरे नबी का बेअदब बना। फमासालहु कमासालिल कल्ब, अरे तेरी मिसाल कैसे है, कुत्ते की तरह। बोलिए कैसे है यार, मैं रुक के आपको एक और कुत्ते की बात भी ना सुनाऊं, ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। इधर उसने नबी के बेअदबी की, अल्लाह ने मासालु मासालु कल्ब, उसकी मिसाल ऐसी है का मासालिल कल्बी, जिस तरह कुत्ता होता है, एक वो भी तो कुत्ता था ना जो अल्लाह के एक नबी की उम्मत की औलिया के साथ चला था। तवज्जो कीजिएगा, साथ चला था, चलता रहा, चलता रहा, असहाबे काफ के साथ गार के दाने पे पहुंचा, बार पांव फैला के बैठ गया। वो भी कुत्ता था, लेकिन तवज्जो कीजिएगा, वो भी कुत्ता था। अल्लाह ने कुरान के अंदर इसका जिक्र फरमा दिया है, और एक दफा नहीं, एक दफा नहीं, कभी फरमाया अगर वो 5 थे तो छठा कुत्ता, 6 थे, 7वां कुत्ता, 7 थे, 8वां कुत्ता, बार बार उस कुत्ते का जिक्र। वजह क्या थी, वजह ये थी कुत्ता औलिया का अदब करने वाला था, बेअदब नहीं था, अदब करने वाला था। अल्लाह ने उसका पूरा अंदाज, व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, वो अपने दोनों पांव फैला के चौखट में बैठा है। अरे पता ये चला जो अल्लाह के नबी या अल्लाह के नबी की उम्मत की औलिया का बाअदब बन के रहता है, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, जन्नत में जाएगा। कहां जाएगा, बोलिए कहां जाएगा। अच्छा मुझे एक जुमले का जवाब दो, अगर असहाबे काफ का कुत्ता हो, उनका एहतराम करे, वो जन्नत में जाएगा। जो नबी की पंजतन से प्यार करने वाला हो, अल्लाह उसे कितना मकाम अता फरमा रहा हो। तवज्जो है। अब आप बस, मेरे पास 3 मिनट बाकी रह गए। अब आप तवज्जो, जो नबी की पंजतन के साथ मोहब्बत करे उसे मिलता क्या है। यार मैं एक बात अर्ज करूं, एक अंधा नबीना शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आकर अर्ज करने लगा हुजूर इजाजत अता फरमाए, मैं अबू बकर की दाढ़ी को हाथ लगा लूं, जनाब अबू बकर की दाढ़ी शरीफ को हाथ लगा लूं।
मेरे करीम नबी ने फरमाया इजाजत है। मैं सोचने लगा जब ये रवायत पढ़ी कि अबू बकर सामने बैठे हैं, उनकी दाढ़ी को हाथ लगाना है, लेकिन हुजूर से इजाजत क्यों ले रहे हैं? पता ये चला, उनको पता था अगर वैसे कहा हो सकता है इनकार हो जाए, लेकिन अगर हुजूर फरमाएंगे ना अबू बकर इनकार ही नहीं कर सकेंगे, अबू बकर इनकार ही नहीं कर सकेंगे। अब तवज्जो से सुनिएगा, जनाबे अबू बकर की दाढ़ी को हाथ लगाया है नबीना, अबू बकर की दाढ़ी को हाथ लगा के रब की बारगाह में अर्ज करता है, या अल्लाह ये मोहम्मद तेरा यार है, अबू बकर तेरे नबी का यार है, तुझे नबी के यार की दाढ़ी का सदका मेरी आंखें रोशन कर दे, मेरी आंखें रोशन कर। इधर अल्लाह के नबी के यार की दाढ़ी का वसीला डाला, अल्लाह ने दोनों आंखें रोशन फरमा दी, अल्लाह ने दोनों आंखें रोशन फरमा दी। अब अगली बात सुनिएगा, और नबीना रब की नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आपके यार की दाढ़ी का सदका डाला, अल्लाह ने मेरी आंखें रोशन कर दी। हुजूर ने फरमाया अरे मांगना ही था, चज का मांग था। आका क्या मांग था? फरमाया तू क्या था? या अल्लाह तुझे तेरे नबी के यार की दाढ़ी का सदका क़यामत तक कोई नबीना पैदा ही ना हो, अगर तो आज ये भी मांगता रब ने ये भी अता फरमा देना था। जो बाअदब होते हैं उनको ऐसे मिलता है, लेकिन जो बेअदब होते हैं अल्लाह फरमाता है मसलुहु कमसलिल कल्ब, उनकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। अब आबदी वकार इस मौका पर, इसाले सवाब के मौका पर पंजतन पाक का जिक्र करना। पंजतन पाक में क्या है? मोहम्मद। पहली जात कौन सी है? बोलिए बोलिए। दूसरी वो जात है, दूसरी वो जात है जिनकी यही नमाज जो असर की थी कज़ा होने लगी थी, आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने भी इसलिए 9 मिनट रखे हैं क्योंकि मैंने भी असर की नमाज पढ़नी है, और मैंने कहना कि आप भी पढ़े। यही नमाज थी, कज़ा होने लगी थी, आंखों से आंसू जारी हो गए। पंजतन बाद में दूसरा नाम किसका आता है? झट के बोलिएगा। अली। किसका नाम आता है? मोहम्मद के बाद अली, अली के बाद फातिमा, हसन और हुसैन। ये 5 नाम, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 5 नाम। मेरी बात मुकम्मल, और ये वजीफा भी ले जाओ। अगर घर में बेबरकती है, अगर घर में बीमारी है, अगर घर में बेऔलादी है, अगर घर में कोई कमी है, तो याद रखो इन 5 नामों को लिख के बाहर दरवाजे पे लगा दो, मेरा मालिक बरकत अता फरमा देगा।